बाबा कहते अपनी स्थिति, हमारी स्थिति ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम अपनी स्व स्थिति कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या काम करना होगा, किन किन पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना होगा, कैसे हमें पुरुषार्थ करना होगा। 2 पॉइंट्स हम लेंगे, एक स्वदर्शन, स्वचिंतन, और एक परदर्शन, परचिंतन, है ना। बाबा यूज करते हैं ना। तो परदर्शन, बाबा कहते हैं परदर्शन पतन की जड़ है और परचिंतन भी पतन की जड़ है ना। पर माने पराया, इसीलिए पर स्व माने स्व का, अपना। तो हम स्वचिंतन में रहें, स्व का ही दर्शन करें, तो हमारी स्थिति बिल्कुल सही रहेगी। माया के प्रभाव से बचे रहेंगे। तो उसके लिए हमें क्या स्वदर्शन क्या करना है, स्वचिंतन क्या करना है, इस पर हमें ध्यान देना है। स्वचिंतन, स्व का ही चिंतन करना है, मतलब स्व के बारे में ही सोचना है। अपनी ही कमी कमजोरियों को, बाबा क्या कहते हैं बार बार, चेक एंड चेंज, है ना। अटेंशन, ये शब्द यूज करते हैं ना बाबा। अपने ऊपर हर पल अटेंशन रखो। तो एक होता है अटेंशन और दूसरा होता है चेकिंग, और फिर होता है चेंज। अब हम स्व की बात कर रहे हैं, हम परचिंतन और परदर्शन बाद डिस्कस करेंगे। पहले है स्वचिंतन और स्वदर्शन। तो स्वचिंतन में क्या करेंगे, उसमें पहले हम अपनी विशेषताओं को भी देखेंगे कि हमारे अंदर क्या विशेषताएं हैं। हर एक के अंदर अपनी अपनी विशेषताएं हैं ना, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं हैं और हर ब्राह्मण आत्मा की अपनी विशेषता है, तभी वो ब्राह्मण बने हैं, तभी भगवान की नजर हम पर पड़ी है। तो ये नशा सदा रहे। अब स्व पर ही कार्य करना है। देखो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है। आध्यात्मिकता माने अपना ही अध्ययन करना। आध्यात्मिकता अपना ही अध्ययन करना, अपने को ही अपने बारे में ही सोचना, अपने बारे में ही चिंतन करना। अब क्या करना है, आगे क्या करना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, इस पर ही अपने आप को क्या करना है, फोकस करना है। अपनी स्थिति को सही बनाने के लिए और माया से अपने आप को दूर रखने के लिए। तो क्या करेंगे, स्व पर कार्य करेंगे। तो फर्स्ट अटेंशन, किस चीज का अटेंशन करना है, अटेंशन करना है जो बाबा ने कहा वो मैंने किया। बाबा ने कहा बच्चे तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं। क्या मैंने अपने को इस चीज पर मैंने कितना पुरुषार्थ किया, कितनी परसेंटेज तक मैं पहुंच गई। अब पुरुषार्थ का चार्ट बनाओ, उसमें मैं पूरे दिन में कितना परसेंट अपने को आत्मा समझती हूँ और कितना परसेंट मैं देह समझती हूँ। तो ये स्वचिंतन हो गया ना। तो यही स्वचिंतन करना है, क्योंकि बाबा रोज मुरली में हमें बताते हैं। फिर बाबा को मैंने कितना याद किया, ये भी स्वचिंतन है। मैं याद करती हूँ ना, तो स्व पे ही तो काम कर रही हूँ ना। तो ये भी स्वचिंतन है, मैंने बाबा को कितना याद किया, याद का चार्ट।
फिर ये भी स्वचिंतन हो गया, यही करना है। फिर और क्या करना है? बाबा ने मुझे अमृत वेले से और रात तक जो दिनचर्या बताई है उसके प्रमाण मैंने सही काम किया, बाबा की श्रीमत को फॉलो किया। कहाँ मेरे से बाबा की श्रीमत की अवज्ञा हुई तो वहाँ पर क्या वर्ड आएगा? अटेंशन। तो हमें अटेंशन रखना है कि बाबा ने की श्रीमत से मैं कहाँ दूर हो गई, कहाँ मेरे से गलती हो गई। ये अटेंशन का पॉइंट है। तो ये भी स्वचिंतन का पॉइंट हो गया ना। तो ये भी है स्वचिंतन। और स्वचिंतन क्यों चाहिए? अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपनी आत्मा को प्योर बनाने के लिए, अपने पुराने हिसाब किताब समाप्त करने के लिए और अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए और बाबा से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए। तो ये सब कब प्राप्ति होगी? जब मैं स्व पर ही चिंतन करूंगी, स्व पर ही कार्य करूंगी, स्व पर ही अटेंशन रखूंगी। पर दर्शन पतन की जड़ है। देखो जैसे रेलवे लाइन होती है ना, रेल अपनी पटरी पर सीधी सीधी चलती रहती है। अगर वो जरा भी इधर और उधर हो जाए पटरी से तो अपने स्थान पर पहुंच पाएगी? हाँ, उसको तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है। अगर वो सीधे सीधे पटरी पर ना चले तो वो क्या पहुंच पाएगी अपने स्थान पर, अगले स्टेशन पर? नहीं पहुंच पाएगी ना। ऐसे ही अगर मैं अपने रास्ते पर जो मेरा लक्ष्य है उस पर मैं अगर सीधे सीधे नहीं चलती, इधर साइड भी देख लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा इधर साइड भी देख लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा? प्रदर्शन दिखाई देगा ना। तो वो हमें देखना है, नहीं देखना है? नहीं देखना है। तो सीधे सीधे अपने रास्ते पर चलना है, ना इधर इसको देखना ना इधर उसको देखना। वो देखने के लिए बाबा बैठा है। किसी में आकर्षण होगा तो भी हम देखेंगे, तो किसी में आकर्षण भी नहीं होना चाहिए। बाबा जैसा आकर्षण किसी में है? भगवान जैसा आकर्षण किसी में है? उस जैसा सुंदर कोई है? कहते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जब खूबसूरत से खूबसूरत हमें मिल गया, गुणवान हमें मिल गया, सर्वशक्तिवान हमें मिल गया, सर्व संबंधों के साथ मिल गया, हमारी हर समस्या का समाधान लेकर वो आ चुका है, हमें आने वाले 21 जन्मों के लिए वर्षा देने के लिए आ चुका है, दे रहा है, अंत तक साथ देने के लिए बंधा हुआ है। तो और किसी चीज की जरूरत है? हमारे सारे बोझ हमसे ले रहा है। बच्चे सारे बोझ मुझे दे दो और सदा अति इंद्रिय सुख में रहो। दिल से पुकारोगे मेरा बाबा तो बाबा हाजिर है। ऐसी मदद इस दुनिया में कहीं और मिल सकती है? कहीं मिल सकती है? ऐसा संबंध मिल गया। दुनिया में कितने संबंध निभाने पड़ते हैं, कितना ध्यान रखना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन प्राप्ति क्या प्राप्ति होती है? और उस भगवान से हमें क्या प्राप्ति हो रही है? तो उसकी जगह कोई याद आना चाहिए, किसी का चिंतन चलना चाहिए। ये भी अपने ऊपर चेकिंग करनी है। तो ये भी स्वचिंतन हो गया। जितना जितना अपने बारे में सोचेंगे और अपने को ठीक करते जाएंगे,
अपने पर अटेंशन रखेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे। बाबा ने क्या कहा था अभी मुरली कुछ पहले, मुरली में बाबा ने बोला था, बच्चे अब स्वयं का टीचर खुद बनो। बाबा तो टीचर बन के हमको बहुत समझा दिए, तो अब बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे अब स्वयं का टीचर बनो। क्यों बाबा हमसे कहते हैं स्वयं का टीचर बनो? क्योंकि हम अपने आप को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। मेरे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे मन में क्या प्लानिंग है, ये सब मैं जानती हूँ ना। और तो कोई नहीं जानता। तो मैं अपने को ठीक कर सकती हूँ ना, जहाँ जहाँ मैं रॉन्ग हूँ, जहाँ जहाँ मैं गलत हूँ, वहाँ मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ। यही स्वचिंतन है। स्व का ही सोचना, स्व को ही ठीक करना, इसी को स्वचिंतन कहते हैं। और जब हम अपने में बिजी हो जाएंगे ना, और बाबा में बिजी हो जाएंगे, तो तीसरा हमें कोई नजर ही नहीं आएगा। एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं कई बार सुनाती हूँ। जैसे हम लौकिक दुनिया में देखते हैं ना, कि जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, लवर्स होते हैं जैसे कहते हैं उस लैंग्वेज में, तो वो जो प्रेम और प्रेमिका होते हैं, वो एक स्थान पर, अलग अलग स्थान पर भी अगर होते हैं, तो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन बुद्धि बुद्धि से उसे याद करते हैं। अपने प्रेमी को या प्रेमिका को याद करते हैं ना बुद्धि से। ऐसे ही काम भी करते रहते हैं, काम भी चलता रहता है, और बुद्धि उधर भी लगी रहती है, मन उधर भी लगा रहता है। तो बाबा क्या कहते हैं, तो सारा काम, अब आसपास कोई जा रहा है, सामने से निकल जाए उनके सामने से ना, तो उनको पता भी नहीं लगता सामने से कोई निकल गया, क्योंकि उनकी बुद्धि कहाँ बिजी है, या तो अपने काम करने में, या फिर अपने प्रेमी और प्रेमिका को याद करने में। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, अपने कर्म करो और बुद्धि से मुझे याद करो। तो आसपास क्या हो रहा है, हमारे आसपास हमें पता ही नहीं लगेगा, महसूस ही नहीं होगा, है ना। अच्छा एग्जाम्पल, दुनिया में भी यही होता है। कभी कभी हमने भी सोचा हुआ कि हाँ, कोई सामने से निकल जाए तो लोग बोलते हैं, देखो जी ये तो खोए रहते हैं, इनको तो पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है आसपास, बोलते ना ऐसे। तो बाबा भी यही कहता है, बच्चे जिससे प्रेम होता है, जिससे स्नेह होता है, उसे तुम कर्म करते भी याद कर सकते हो। तो जैसे बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा से ही हमारे सर्व सॉल्यूशन है, सर्व शक्तियां मिलेंगी, ज्ञान मिलेगा, सब कुछ। समस्या कोई विघ्न आ जाए उसका हल भी बाबा देंगे। तो बाबा कहते हैं मेरी याद में रहो, तो कर्म भी करते रहो और बाबा की याद में भी रहो। इसको भी स्वचिंतन कहते हैं। कहते हैं ना दुनिया में, स्वचिंतन करो या प्रभु चिंतन करो, और उसके अलावा तीसरा कोई चिंतन नहीं करो। तो स्वचिंतन में स्व के प्रति अटेंशन, और प्रभु चिंतन, और अपनी कमी कमजोरियों को, बाबा क्या कहते हैं, बाबा हमें क्या पुरुषार्थ करा रहे हैं, जो हमारी कमी कमजोरियां हैं उनको निकाल रहे हैं। जो हमारे 5 विकार वो निकाल रहे हैं, या हमारे पुराने संस्कार, शूद्रपने के जो संस्कार हैं उनको बाबा परिवर्तन करा रहे हैं। तो जब जितना हम अपने को ध्यान रखेंगे, अपने को चेक करेंगे, अपने पर अटेंशन रखेंगे, उतना हम आसानी से अपनी गलतियों को, बुराइयों को निकाल सकते हैं। अब हम काम ही नहीं करेंगे उस पे, तो कैसे निकालेंगे आप बताओ। किसी चीज पे आप काम करोगे तभी तो रिजल्ट आएगा।
अब किसी चीज पे आप ध्यान ही नहीं दो तो उससे क्या रिजल्ट मिलेगा? इसलिए हमें हमें स्वचिंतन करना है। स्वचिंतन में ये नहीं है खाली अपनी कमी कमजोरियां बुराइयां देखनी है, अपनी विशेषताओं का भी चिंतन करना है। अपने को खुद ही शाबाशी देनी है, अच्छा काम किया खुद ही खुद को शाबाशी दो, ये भी स्वचिंतन में आता है। तो अपनी विशेषताओं को भी देखो, उन विशेषताओं को खुद ही अप्रिशिएट करो तो खुशी बनी रहेगी। ये थोड़ी नहीं कि हम अपनी कमजोरियां ही देखते रहें। दुनिया में तो यही सिखाते ना, अपनी कमजोरियों को ठीक करो। कोई ये कहता है तुम्हारे अंदर ये विशेषता है तो उसको देख देख के और खुश हो। नेगेटिव हम ज़्यादा बोलते हैं। तो अपने तो इसलिए बाबा हमें हमें पॉजिटिव सिखाते हैं। बाबा हमें स्वमान देते हैं। क्यों देते हैं? हमने कितने स्वमान बाबा ने हमें दिए ताकि हम अपने स्वमान में रहें। मतलब मैं कौन हूँ ये मुझे याद रहे, है ना। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर रचयिता हूँ। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ये क्या है? ये हमारे टाइटल हैं, ये हमारी विशेषताएं हैं, ये हमारे स्वमान हैं। तो भगवान ने आकर ही हमारी विशेषताओं के बारे में हमें बताया ना। रोज बताते हैं और तो कोई नहीं बताता। हम खुद भी अपनी विशेषताओं के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हैबिट नहीं पड़ी ना, किसी ने सिखाया नहीं। भगवान ने ही आकर हमें सिखाया कि तुम बच्चे कौन हो, क्या बनने वाले हो, तुम क्या थे। तो बाबा हमें हमारी स्मृतियां दिलाते हैं। आदि में तुम क्या थे? देवी देवता। हमें खुद पता था? कभी सोचा था सपने में कि हम देवी देवता बनने वाले हैं? कभी सोचा था कि भगवान मिल जाएगा? नहीं सोचा था ना, क्योंकि ऐसे थॉट हमारे अंदर किसी ने डाले ही नहीं, सिर्फ हमारी कमी कमजोरियां बताते गए। तो बाबा ने आकर हमें हमारी विशेषताओं से ऊपर उठाया। फिर थोड़ी एक लाइन में बाबा बोलते हैं, बच्चे इन इन बुराइयों को भी अपने अंदर से निकालो। तो निकालना सहज हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो। तो ये करना, ये जो हम बातें बता रहे हैं, ये करना सहज है ना, क्योंकि ये हमें किसी और के ऊपर काम नहीं करना, हमें अपने ऊपर ही काम करना है। तो अपने ऊपर काम करना, अपनी चेकिंग करना, अपने को चेंज करना, ये तो सहज है ना। इसमें हमें किसी और को कंट्रोल नहीं करना। तो स्वचिंतन, और हम जब सारे दिन स्वचिंतन में रहेंगे तो देखो आपकी पूरी स्थिति मन की बहुत अच्छी बनी रहेगी और आपकी अवस्था भी अच्छी रहेगी। आपको ज्ञान भी अच्छा समझ आएगा। ज्ञान में की समझ बढ़ेगी और तो और बाबा से योग, बहुत अच्छा योग लगेगा। बाबा की बातें समझ आएंगी आपको। योग में बैठना आसान होगा, चलते फिरते भी योग लगा रहेगा। तो कैसे लगा रहेगा? स्वचिंतन से। और स्व अपने बारे में ही सोचना, अपने बारे में ही अपने को ही अप्रिशिएट करना वो सब चीज़ें कोई भी कर सकता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए सहज है, सहज से सहज है। तो स्वचिंतन और प्रभु चिंतन। प्रभु चिंतन मतलब बाबा के गुण। जितना बाबा के गुणों से कनेक्ट रहेंगे, बाबा के गुणों के बारे में सोचेंगे तो बाबा के गुण हमारे अंदर आते जाएंगे। कारण जैसा संग वैसा रंग, कहते ना, जैसे संग में रहोगे
वैसा ही रंग लगेगा। तो हम जैसे हैं वो ठीक है, और हम और भी ठीक करें अपने आप को, लेकिन बहुत जल्दी ठीक करें उसके लिए क्या होगा? पावरफुल संगठन होना चाहिए, संग होना चाहिए। तो जितना हम बाबा के संग में रहेंगे, कहते ना संग का रंग लगता है। अब आप देखो, शराबी को शराबी ही पसंद आता है, एक बिजनेसमैन को दूसरा बिजनेसमैन पसंद आता है, एक टीचर को दूसरा टीचर पसंद आता है। तो एक जैसी संगत सबको अच्छी लगती है। तो हम अगर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संग में रहेंगे तो उसी का रंग हमें लगेगा। तो बाबा तो शक्तियों का, सर्व शक्तियों का सागर है। बाबा सर्व गुणों के सागर हैं। और जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं उससे तो हम क्या से क्या बन रहे हैं, कितने माला माल हो रहे हैं। एक एक रत्न ज्ञान का, रत्न है ना ज्ञान का, वो हमें पद्मा पदम पति बनाने वाला है। तो बाबा के संग से क्या क्या प्राप्तियां हो रही हैं? अखुट प्राप्तियां, अविनाशी प्राप्तियां। कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता हमारी प्राप्तियों को। तो ऐसा संग कभी मिल सकता है? तो क्या करना है? सबसे पहले स्वचिंतन। उसके लिए पॉइंट्स बताए ना आपने, उतना उतना ही करो जितना बताया, उतने ही में ही अपने आप को एंगेज रखो, बिजी रखो। देखो बाबा कई बार मुरलियों में बोलते हैं ना कि अगर हम बिजी रहेंगे तो इजी भी रहेंगे, और हम बिजी रहेंगे, चाहे सेवा में बिजी हैं, चाहे बाबा की याद में बिजी हैं, चाहे अपने किसी कर्म में बिजी हैं, तो माया भी हमें बिजी देखकर वापस लौट जाएगी कि ये तो बिजी है। कोई बिजी होता है तो सामने देखता है और फिर चला जाता है ना, ये तो अपने काम में बिजी है, छोड़ो इनको डिस्टर्ब नहीं करते। तो जब जितना जितना हम स्वचिंतन में बिजी रहेंगे, बाबा के चिंतन में, बाबा की याद में रहेंगे, तो अच्छे से अच्छा संग हमें मिलेगा। तो जैसे संग में रहेंगे वैसा ही रंग लगेगा। मतलब बाप समान कैसे बनेंगे? जो जितना जितना बाबा के संग में रहेंगे उतना बाबा के समान जल्दी बनेंगे। तो अब इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, निरंतर बाप की याद में रहो। तो जो निरंतर बाप की याद में रहेंगे वो जल्दी से जल्दी बाप समान बन जाएंगे, क्योंकि बाप का रंग उन्हें उतनी जल्दी चढ़ जाएगा। तो ये याद का चार्ट बाबा क्यों लिखवाते हैं? इसीलिए लिखवाते हैं ना। तो क्या करना है? स्वचिंतन, मतलब हमें खुद को ही रिफाइन करना है। रिफाइन मतलब खुद को ही प्योरीफाई करना है, अपने विचारों को प्योरीफाई करना है, अपने थॉट्स को चेक करना है, मेरे अंदर कौन सा संकल्प चल रहा है, शक्तिशाली संकल्प है, व्यर्थ संकल्प है या वेस्ट है। तो वो हमें ध्यान रहेगा, नहीं नहीं मुझे ये नहीं, ये सोचना है, मुझे अपने कल्याण के लिए और सबके कल्याण के लिए सोचना है, इसके अलावा मुझे कोई और चिंतन नहीं करना है। तो स्वचिंतन का मायने समझ आया अब आपको? तो अपनी स्थिति हम लाइट भी रहेंगे, माइट भी रहेंगे, मतलब हल्के भी रहेंगे और शक्तिशाली भी रहेंगे अगर स्वचिंतन करेंगे तो। और अपनी बुराइयां भी निकलती जाएंगी, कमी कमजोरियां भी हमें दिखाई देने लगेंगी। जब हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो अपनी कमी कमजोरियां दिखाई नहीं देती हमें। और जब हमारा फोकस, हमारा अटेंशन अपने ऊपर आएगा तो आईने में मैं अपने को ही देखूंगी ना, शीशे में मैं खुद ही दिखाई दूंगी। तो मैं खुद ही दिखाई दूंगी तो मेरे अंदर जो धब्बे हैं वो भी दिखाई देंगे नहीं देंगे? तो फिर मैं उन धब्बों को
हटाऊंगी, देखूंगी तभी हटाऊंगी ना। इसलिए फोकस कहाँ रखना है, अपने ऊपर फोकस रखना है, और कहीं भी इधर उधर ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि मुझे अपने को ही श्रेष्ठ बनाना है, स्व के ही चिंतन में रहना है। तो स्वचिंतन आज का टॉपिक मैंने इसीलिए लिया था। तो स्वचिंतन और साथ में प्रभु चिंतन, ठीक है। तो स्वचिंतन में अपने आप को, स्थिति को अच्छा बनाओ, लाइट माइट बनाओ, और जितना स्वचिंतन करेंगे उतना ज्ञान का चिंतन भी अच्छा होगा, आपका मनन चिंतन भी अच्छा होगा, और आप लाइट रहेंगे। और प्रभु चिंतन मतलब बाबा की याद, तो बाबा से योग भी अच्छा रहेगा। और ये चीज़ें दोनों करना है, स्वचिंतन, बाबा की याद, और क्या नहीं करना है, पर चिंतन और परदर्शन नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने कहा पर चिंतन और परदर्शन पतन की जड़ है। क्योंकि हमारा फोकस दूसरों की तरफ चला जाता है, अपने से हट जाता है। तो मैं अपने को कैसे ठीक करूँगी जब मेरा ध्यान अपने पे है ही नहीं? तो ठीक है, तो आज का यही विषय था, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो आप सब इस पे ध्यान करिएगा कि अपने को ही चेक करना है, अपने को ही चेंज करना है, स्वचिंतन में रहना है, बाबा की याद में रहना है, बाबा के संग में रहना है। ठीक है, ओम शांति।